देखिए फिर से आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। कल होमवर्क दिए थे आप लोगों को लगाने के लिए, कुछ बच्चे लगा के आए हैं और कुछ बच्चे नहीं लगा पाए हैं, तो हम लगा दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते, उसके बाद लगा देंगे, पहले इसको लगा दिया जाए, ठीक है ना। ठीक दीजिए। क्या कर रहा है, दो आवेश हैं, एक ठो 9 माइक्रोकुलाम का है, एक ठो -2 माइक्रोकुलाम का है। इनके बीच की दूरी दिया है 5 मीटर दिया है, और यहाँ P पर ज्ञात करना है जो इससे 3 मीटर की दूरी पर है और इससे कम मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको मान लीजिएगा A, इसको मान लीजिएगा B। तो कहेंगे बिंदु A के कारण B पर उत्पन्न विभव, अच्छा P पर उत्पन्न विभव, हाँ ये लिखेंगे बिंदु A के कारण P पर उत्पन्न विभव। V1 लिखेंगे बच्चों, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। V बराबर इसका मान देखिए, आंकिक मान दिया है इसमें, यहाँ 9 दिया है, 3 दिया है, तो फिर इसका भी मान रख लेंगे ना, नहीं देता हूँ, हाँ। तो इसका मान कितना है, 6 लिखेंगे हम लोग। R का मान कितना है, 3 हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 तिलिका 9। तो V1 बराबर 9 तिली 27 गुणे 10 के पावर 9 में से 6 घट जाएगा, 3 बचेगा, बोल्ट, ठीक। फिर बिंदु B के कारण P पर उत्पन्न विभव। V2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। तो V2 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान कितना है, -2, हाँ -2 गुणे 10 के पावर -6। R का मान कितना है, 3 है, हाई काट दीजिए, 3 से कट जाएगा ना। देखिए वहाँ पहले 9 यहाँ हुआ करता था, देखिए यहाँ 9 था, इसलिए हम बगलिए में काट दिए। अब हमारे पास ये कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो इसको काट देंगे हम लोग। कटना चाहिए ऊपर, चाहे बगल में हो चाहे यहाँ हो, ठीक है ना, बस ऊपर नीचे होना चाहिए। तो 3 तिलिका 9। तो बच्चों देखिए, माइनस से माइनस लिखेंगे, 3 दूना के 6 गुणे 10 के पावर 9 में से 6 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3। ये रहा बोल्ट, ठीक है ना, दिख रहा है, हाँ। तो बस अब इधर लगा देंगे हम। तो अब इनका परिणामी निकालेंगे ना, लिखेंगे बच्चों बिंदु P पर परिणामी विभव, देखिए परीक्षा में भी आप ना लिखने से मत कतराइएगा, कुछ न कुछ उसमें लिखते रहिएगा। तो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 का मान कितना है, 27 गुणे 10 के पावर 3 है, अच्छा यहाँ प्लस है, ई माइनस है, तो प्लस माइनस 6 गुणे 10 के पावर 3। तो देखिए यहाँ बच्चों ये ध्यान देना है कि यदि इसका घात बराबर है, तो या तो कॉमन ले लीजिए या डायरेक्ट हल कर दीजिए उसको। तो 27 में से 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा हम हटा लेते हैं, पहले ऐसे कर लीजिएगा, 10 यहाँ बचेगा 27 - 6 और 10 के पावर 3 हम कॉमन ले लिए। अब तो सही है ना, कॉमन ले लेंगे तो सही रहेगा। 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचा यहाँ पे 27 बचा, यहाँ पे क्या बचा, -6। तो 27 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो हो जाएगा 21 गुणे 10 के पावर 3 बोल्ट। हम यही कर रहे हैं कि दोनों प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा -6। आ गया आंसर, इतना आया है ना, आ गया उतना। चलिए लगा लीजिए इसको, जो लोग नहीं लगाए लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग सीख वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। फिगर दिया हुआ है, कहा कि एक बिंदु आवेश है +Q, उसके पास कितना चार्ज है, +Q चार्ज है, और ये इसके पास कितना चार्ज है, तो -3Q चार्ज है, ठीक। अब इसके बीच की दूरी कितना है, तो 1 मीटर है, ठीक। अभी भी हम लोगों ने बताया है कि इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा, इसका भी कुछ एरिया होगा, ठीक। दोनों का एरिया कहीं न कहीं जाकर समाप्त हो रहा होगा, ठीक है ना, दोनों का प्रभाव क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो भैया बताइए, वही पूछ रहा है कि कहाँ पर इसके द्वारा उत्पन्न विभव और इसके द्वारा उत्पन्न विभव का मान क्या होगा, 0। कहाँ पर, यही पूछ रहा है। सिंपल होगा कि नहीं होगा, 0 कि इसका भी देखा कुछ एरिया। अच्छा अब यहाँ देखिए, आप बता सकते हो कि किसका एरिया अधिक होगा, किसका एरिया कम होगा, हाँ +Q का कम होगा इस बार। उस बार देखिए वहाँ पे 9 माइक्रोकुलाम था, क्या था, 9 माइक्रोकुलाम था, है ना, और यहाँ पे -2 माइक्रोकुलाम था। तो अब इसका अधिक था, इसका मान लीजिए यहाँ अधिक है तो इसका कम में था, तो यहाँ पे 0 पॉइंट मिल जाएगा इसका।
अब यहाँ पे क्या हो गया है, अब यहाँ पे हो गया प्लस क्यू, बस सिर्फ एक ठो हो गया है। यहाँ पे क्या है -3 है, 3 क्यू है, तो इसका अधिक होगा, इसका कम होगा। तो यही बिंदु एक ऐसा होगा जहाँ पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, न उधर जा पाएगा न ही इधर पर जा पाएगा। तो देखिए हम यहाँ बनाए हैं, यहाँ लिखेंगे ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, तो मानेंगे कि माना ए से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, तो x है। हमने कल आपको हिंट दिया, तो श्वेता बताएगी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x -1। हाँ बहुत सही 1 - x होगा। हमको पता था, तो वही उल्टा हो गया, फिर करे अरे हम जान रहे थे गलती करेगी इसलिए उससे पूछे हैं। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। तो एक में से घटा देंगे उसको हम लोग, चूँकि दूरी पूरी कितनी है, 1 है, तो एक में से हम x चल चुके हैं, तो बचा कितना, एक में से x घटा देंगे, क्योंकि 10 ठो आम एक आम खा जाएंगे तो क्या आम बचेगा, ये तो घट जा रहा है ये नहीं घट पा रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो यहाँ मानेंगे पहले ना, माना ए से हाँ पी तक की दूरी x मीटर ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फिर लिखेंगे, तो बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण P पर उत्पन्न विभव V1 लिखेंगे इसमें ना, तो हो जाएगा 1/4πε0। अब बड़का Q लिख लीजिए और बड़का R लिख लीजिए, भाई सूत्र लिखे हम लोग है ना, ध्यान दीजिएगा। अब मान रखने जा रहे हैं, तो मनवा में क्या रख दिया जाए, इसको रहने दे, Q बटा के सिर्फ ही x लिख दिया जाए। ये रहा समीकरण नंबर 1, बस सही है। नेक्स्ट पुनः B के कारण लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। B के कारण P पर उत्पन्न विभव V2 बराबर 1/4πε0 Q बटा के कैपिटल R, तो V2 बराबर 1/4πε0 -3Q बटा के 1 - x। ठीक, ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसी को देखिए हल करना है हम लोग को, यानी कि इसके द्वारा उत्पन्न विभव यहाँ पर और इसके द्वारा उत्पन्न विभव यहाँ पर, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तब ना शून्य होगा। या फिर इन दोनों को जोड़ने करके देखिए, अच्छा V1 होगा, उसमें से V2 घटेगा। अच्छा ये प्लस है, ये माइनस है, तो रखेंगे भी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, बराबर दोनों का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो आप यहाँ ऐसे रख करके लगा दीजिए, चाहे इन दोनों का परिणामी V1 + V2 का मान 0 ऐसे लगा दीजिए, वैसे लगाइए, ठीक रहेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे जो दिख रहा है ना, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव 0 क्या होगा, 0 होगा, तब V1 + V2 बराबर 0। तो V1 का मान क्या है बच्चों, 1/4πε0 Q बटा के x, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/4πε0 3Q, वही माइनस यहाँ आ गया ना, ये वाला माइनस कहाँ आ गया, आगे आ गया, तो ये माइनस और ये प्लस क्या मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बटा के बचेगा 1 - x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों देखिए यही को हल करना है, तो हल करने से बढ़िया देखिए उपाय हम बताते हैं आपको है, इसको उठा के उधर ले जाइए, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस, कोई दिक्कत, ठीक। तो यहाँ लिखिएगा 1/4πε0 Q बटा के x बराबर 1/4πε0 3Q 1 - x। तो देखिए भैया हाई कट जाएगा पूरा, चूँकि इधर भी 1/4πε0 है, इधर भी 1/4πε0 है, Q भी कट जाएगा, Q भी कट जाएगा, बचा क्या है देखिए, लिखने जा रहे हैं ना, पहले लिख देते हैं, 1 बटा के x बचा है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे हम लोग, नीचे नहीं x है, ऊपर क्या है 3 बटा के 1 - x। अब इसका 3 गुणा कर लीजिए ऐसे,
इसका इसमें गुणा होगा तो वही में रहेगा 1 माइनस यक्स, इसका गुणा इसमें हो तो क्या मिलेगा 3 यक्स, यक्स उधर ले जाइए तो 3 यक्स 1 यक्स और आ गया 4 हो जाएगा, तो 3 1 4 यक्स, तो 1 मिल गया हम लोगों को। अब हमको यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है, इधर निकाल देते हैं। तो जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 यक्स बराबर 1 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कुल मिला के 1 बराबर 4 यक्स है और 4 यक्स बराबर भी तो 1 है, तो 4 यक्स बराबर 1 लिख दिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/4 मीटर आया है बच्चों। अब आपका परीक्षा में दी आपको आंसर लिखना है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, कहेंगे कि बिंदु ए से 1/4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विभव क्या होगा 0 होगा। परीक्षा में इतना लिखेंगे, चूँकि आंसर पता नहीं है और आंसर में आपकी किताब में लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, कहाँ से प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विभव क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो अब देखिए लिख सकते हैं मीटर है बच्चों, तो यक्स बराबर 1/4 मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 से भाग करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विभव 0 होगा। अच्छा और देखिए 1 मिनट रुकिए, तो ये तो भैया हमने निकाला किधर से, प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, आप उसको मॉडरेट कर दीजिए, आप इधर से कहिए -3 क्यू के से कितनी दूरी पर 75 सेंटीमीटर, टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप इतना भी देखिए, हमारे पास 3 ऑप्शन है आंसर दिखने का, आप इधर से लिख दीजिए चाहे इधर से लिख दीजिए, है ना, चाहे डायरेक्ट सेंटीमीटर ना बदलते हैं मीटर में ही लिख दीजिए आप इसका आंसर। तो कई तरीके से आप उसका आंसर लिख सकते हैं, आप इसको लगा लीजिए, फिलहाल लगा लीजिए, नहीं तो फिर बताएंगे एक बार। देखिए अब एक क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कर रहा है कि अब इन दोनों आवेशों के कारण, तो इसको हटा दीजिए, पहले 2 आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 कहाँ होगा ये पूछ रहा है। तो पहले हमने आपको बताया यहाँ पे कि ये प्लस चार्ज है तो इसका कुछ एरिया होगा, ऐसे होगा एरिया, प्लस चार्ज का कुछ एरिया होगा, और माइनस चार्ज का एरिया कहाँ होगा, इससे जब भी होगा 3 गुना दूरी पर होगा, तो 1 और 2 और ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि इसके प्रभाव को भी अपने अंदर उसको ढक लेगा, उसके बाद इसका प्रभाव ऐसे पड़ेगा। तो लगभग देख रहे हैं कि इससे कुछ दूरी पर दिख रहा है कि यहाँ पर यदि निकालते हैं इन दोनों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा वहाँ पे 0 होगा। तो मान लेंगे कि बिंदु ए से इसकी दूरी कितनी है तो x है, और यहाँ से यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी तो 1 + x, चाहे x + 1 कर दीजिए आप, ठीक है। तो ए के कारण मान लेते हैं बिंदु P मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ए के कारण बिंदु ए के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के फार्मूला होता है यह, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, रहने दीजिए मान मत रखिए क्योंकि Q दिया हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मान क्या है प्लस Q है, R कितना हो जाएगा इससे x का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। पुनः बिंदु B के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें प्लस माइनस कहाँ देखते हैं हम लोग हैं, विभव वाले में प्लस माइनस देखते हैं हम लोग हैं, है ना, तो इसमें सिर्फ प्लस लिखेंगे हम लोग, इसमें 3Q बटा के 4 पाई, अरे 1 + x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा हम लोग। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, दोनों का परिणामी तीव्रता, चलिए ठीक है। तो परिणामी तीव्रता
लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस एक तो जो अधिक है उसमें वाले से कम वाला क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो कौन अधिक है इसमें है बच्चों, E वाला अधिक है, E वाला कम है, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो अब दोनों का परिणामी क्या होना चाहिए यहाँ पे, 0। वही ना, हम तीव्रता कितना होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 0, तो E2 का मान कितना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस है, उठाकर इधर ले आएंगे, इधर लिखे ना, अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के एक्स स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा बच्चों, यही बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बटा के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाई फिर कट जाएगा, फिर Q कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लीजिए 1/x स्क्वायर बराबर 3 बटा के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तिरे गुणा करेंगे इसका हम लोग, तिरे गुणा करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर। अब इसी को हल करना है, हल हो जाएगा। यही हल नहीं हो पा रहा है ना, तो लिखिए तो लगाते हैं फिर हम, क्या दिक्कत है, फिर इतना लिखिए फिर। देखिए अब इसके आगे बच्चों यहाँ दिख गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर मिल गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ab x रहेगा बराबर 3x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको हल करना है, तो x स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो 3x स्क्वायर जब ये उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा माइनस हो जाएगा, इहो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2x, इहो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, इधर बचा क्या 0, तो 0 बराबर 3x स्क्वायर में से स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ -2x है, यहाँ पे -1 है, कुल मिला के एक द्विघात समीकरण बन गया जिसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। यही लिखना है हम लोगों को, और नहीं तो अब इसका अभी द्विघात समीकरण बन गया ना, तो अब द्विघात समीकरण बन गया तो हम इसको हल करेंगे। तो अब ये हल करने का तरीका हमारे पास है, जैसे कि 2 1 कम 2, तो 2 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 2 मिलेगा। कोई है ऐसी कोई संख्या, 1 में 1 गुणा करेंगे देखो ना आएगा, तो कहाँ आया, गुणा करने पर 2 मिले और जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए 2 यहाँ बीच वाला, इन दोनों का गुणा करेंगे 2 1 कम 2 मिलेगा, 2 का ऐसा गुणनखंड करें 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा, हमको चाहिए 2 चाहिए, नहीं 2 गुणा करोगे 4 आएगा। हो गया, यहाँ तक हो गया ना। चलिए हम बताते हैं आपको, देखिए कैसे करना है, इधर आइए, ये हो गया ना, इसको लगा लीजिए आप लोग ना, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। देखिए हम बताते हैं, ये जब इस तरह का मैटर फंस जाए तब उसके लिए देखिए एक ठो है, इनको बोलते हैं हम दादा को जानते हैं ना, हर समस्या का समाधान कर देते हैं श्रीधराचार्य जी। वो देखिए उनका फार्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तब के लिए x का मान निकालना होता है। जब इस तरह मैटर फंस जाए तब x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे, माइनस b का मान क्या है यहाँ पे -2 है, प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर, b का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर है, गुणा में नहीं माइनस हो गया यहाँ पे -4, a का मान क्या है, a का मान क्या है 2 है, c का मान क्या है -1 है, -1 सब प्लस है, तो जो माइनस है सब लिखेंगे इसमें हम लोग 2, a का मान क्या है 2, तो इसी को हल करेंगे बच्चों, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
प्लस माइनस करड़ी में ऋण 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना के 4, हाई माइनस माइनस प्लस 4 दूना के 8 बटा के 2 दूना के 4, तो यक्स बराबर 2 प्लस माइनस 8 4 12 बटा के 4। इसी का हम कह रहे थे कि वर्गमूल निकालना है। तो 12 का वर्गमूल 3 दशमलव समथिंग आएगा कुछ, जैसे कि 3 दिल्ली का 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। तो 3 से तो अधिक है, और 4 का वर्गमूल कितना, 4 चौका 16 आता है, 16 का वर्गमूल 4 आता है। तो देखिए 3 9 का है, 4 16 का है, बीच में 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15, तब ना 16 आ रहा है, इधर 3 अंक है 2 अंक, तो 3 और 4 के बीच में कोई संख्या आएगी इसके मान, तो लगभग मान के चलिए 3.7 ले लेते हैं हम। जैसे ऐसा ऐसे निकालना होगा। 12 का यहाँ 30 भाग 3 तिली का 9 ऐसे वर्गमूल निकालने का तरीका है, कक्षा 8 वाला है। तो ये हो जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना बचा 3। अब ले जाएंगे दशमलव बार ले जाएंगे हम, दशमलव बार ले जाएंगे, दशमलव बार ले जाएंगे तो क्या उतारेंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो 2 0 चाहिए हमको, तो कम से कम 2 0, तो 1 0 और लिख लीजिए यहाँ पे। तो अब कै बार जाएगा, 30 है, 2 0 डाल लीजिए यहाँ पे कम से कम, तब संख्या अब कब ले जाएंगे, 6 18 4 4 छंग 24 6 5 30, 4 बार ले जाइए कम से कम, 4 बार, 4 चौका 16 4 छंग 24 और 24 1 25। अब लगभग 300 और 256 है ना अंतर, थोड़ा सा ही अंतर है ना। तो लगभग इसका मान कितना आया, 3.04 आ रहा है। तो यक्स बराबर लिखेंगे 2 प्लस माइनस 3.04 बटा के 4 हो गया। ठीक, अब इसमें एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस। इधर वाला हो गया मैटर, इधर वाला, अच्छा ये वाला लिखना। अच्छा रुकिए, यहाँ यह दिख रहा है, इधर दिख रहा है नीचे, नीचे का नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों हम प्लस ले लिए, क्या लेंगे हम लोग, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस ले लिए हम, तो यक्स बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3.04 बटा के 4, तो 3 2 5.04 बटा के 4, 4 से भाग करेंगे उसमें हम लोग, तो आएगा 1.01 लगभग आ जाएगा। तो अब यक्स का मान आ गया इतना, तो यानी कि इससे इतना दूरी पर हाँ 10th वाला तो है, तो लगा लीजिए इतना फिलहाल। अभी यक्स का मान आ गया, तो यक्स का मान निकाल देंगे, बस हो गया, उतना चाहिए हम लोगों को, 1 दशमलव समथिंग मीटर में आ रहा है।